गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन लेकर आए हैं आपके सामने। इतना शानदार कि वो स्टूडेंट जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और उनको बहुत टेंशन हुआ है कि हमारा 90% कैसे आएगा इंग्लिश में, तो उनका आज समाधान करने वाला है। और उनको जो समरी से डर लगता है, आप समझिए कि जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 6 नंबर क्वेश्चन आता है, वो पहला जो आता है आपका प्रोज से जो आता है आपको, और अथर का नाम लिखने के लिए आता है, जो लेखक का नाम लिखने के लिए आता है। माइंड में सेट करिए। और 6 में और एक आता है आपका पोयम और पोएट, कवि का नाम लिखने के लिए। ये तो कोई भी करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, दे आर वेरी ब्रिलियंट, चाहे दे हैव बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन स्पाइट ऑफ इट, दे डू इट। वो दोनों इसको करता है, ठीक है ना, दोनों इसको करता है। लेकिन ये तीसरा जो नंबर है वो समरी है, या तो समरी प्रोज का हो या समरी पोएट्री का हो, अन्यथा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चन आता है, उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चन आता है उसको करना पड़ता है। ये तो आपको करना ही पड़ता है। तो प्रोज से करिए, पोएट्री से करिए, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ये 3 को करना ही पड़ेगा। और इस तीनों बहुत बड़ा झमेला है बेटा स्टूडेंट्स के लिए। और ये झमेला ये हो कि या तो उसको याद करना पड़ता है, याद ही करना पड़ता है, दे हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अपने से बनाकर लिख नहीं सकता है। जो अपने से बनाकर लिख सकता है वो ट्रांसलेशन क्यों नहीं बना लेगा? क्योंकि अपने से बनाकर लिखने का मतलब उसको ट्रांसलेशन आती है, दे नो हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो मैं इस समस्या को समाधान करने के लिए 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपका आज समाधान करना है कि आप 2 करिए, एक प्रोज करिए, एक पोएम करिए, और लास्ट में आपको समरी नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन तो माइंड में सेट कर लीजिए बेटा कि आपको ट्रांसलेशन करना है। और ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। एनी स्टूडेंट्स कैन डू इट, कोई भी छात्र इसे कर सकता है। सबसे पहले पॉइंट, और आपको सब्जेक्टिव का सीरीज लेकर चल रहे हैं। आज हम आपको वीडियो बना रहे हैं, और कल हम आप 7 बजे इसी चैनल पे हम ऑनलाइन आएंगे, 7 बजे कल, ठीक ना। और ये सीरीज हम 2 दिन लेकर चलेंगे ट्रांसलेशन का, और आपका समरी का झंझट खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए, जो ट्रांसलेशन है उस ट्रांसलेशन में बेटा क्या करना है कि 5 तो ट्रांसलेशन करना होता है, टोटल 8 होते हैं। देखिए 2022 का हमने पेपर लेकर आपके सामने प्रेजेंट है, और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जिसको टेंस सिर्फ आती है, ओनली टेंस, और टेंस में कुछ बेसिक चीजें अगर आती हैं तो उसका 5 नंबर एकदम रखा हुआ है, 5 मार्क्स, ठीक ना। और देखिए यहां पे पहला सेंटेंस है 2022 का कि अभी बाहर मत निकलो, इसको हम डन करते हैं। और एक है कि छात्रों को क्यों पीटा गया, दूसरा। और एक सेंटेंस देखिए यहां पे है कि मैं स्नान करने वाला हूं। 3 सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस को छोड़कर बाकी के 5 जो सेंटेंस है वो 5 सेंटेंस टेंस से है। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि लगभग 4 सेंटेंस तो टेंस से रहेगा ही। आप 2018 का पेपर देखिए, 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का। मैंने एक पेपर को बस एक स्पेसिमेन नमूना के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, और वो प्रेजेंट इसलिए किया हूं कि हम लोग क्या जानेंगे। देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे, तुम्हें अब घर जाना चाहिए मॉडल है, तो हमें क्या जानना है ये समझिए, ठीक है ना, सबसे बेसिक पॉइंट। और ये बेसिक पॉइंट आज मैं बता रहा हूं, और कल आपको इसलिए बता रहा हूं कि कल आपको डायरेक्ट हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा, और आज आपको बेसिक बता रहे हैं कि आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, नया वर्ष के लिए मुबारकबाद हो आपको, और आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो और आप बहुत अच्छा नंबर पाएं, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट है समझना है, आपको टेंस आनी चाहिए, और टेंस आने के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5 फॉर्म, 5 फॉर्म जानना चाहिए, ये बस जानना है। पहला पॉइंट बेसिक का ये पहला कंसेप्ट है बेटा कि आपको ये जानना ही पड़ेगा, ठीक है। और V5 को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। सिंगुलर यानी कि अगर रीड है यहाँ पे, तो इस रीड में अगर आप एस लगाते हैं तो ये V5 हो गया।
और ये रीड अगर होता है तो ये V1 हो गया। तो इसे हम लोग प्लूरल बोलते हैं और इसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। ये माइंड में सेट कर लीजिए। बाकी के V2, V3, V4 यानी कि ए रीड और ए रीड और ए रीडिंग, ING लग गया V4, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये तीनों को सिंगुलर प्लूरल दोनों कहते हैं। पहला पॉइंट ये समझना है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है बेटा, वो समझना है कि सब्जेक्ट, आप समझिए कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। इतना अगर आप समझ लेते हैं तो दैट्स ओके, आपका ट्रांसलेशन के लिए बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कुछ बेसिक चीजें हैं जो भी हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं और के सामने आएंगे तो हम बताएंगे। ये पॉइंट को रख लीजिए। आप V2, V1 रीड और V5 जिसमें एस लग जाए और इसे सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है, ये माइंड में सेट करिए। चलिए पहला आपको टेंस जानना है, दूसरा आपको क्या जानना है, तो दूसरा आपको V2 जानना है। V2 का मतलब कि is to, am to, are to, was to, has to, have to, had to, ठीक है, about to, able to, unable to, begin to, इस तरह के जो सेंटेंस है, इस तरह के ट्रांसलेशन आते हैं आपको, उसमें V2। और तीसरा आपको जानना है मॉडल वर्ब्स, और मॉडल्स वर्ब में ज्यादातर शुड से आता है। शुड मतलब चाहिए होता है, ठीक है, और शुड हैव मतलब कि चाहिए था होता है, थर्ड फॉर्म, और इसमें V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और ये हिंदी चाहिए था देता है। हम एकदम क्लियर कर देंगे सभी को 1 by 1, आप आराम से बने रहे वीडियो में, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी आपका हम साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक से आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब आप जो स्टूडेंट समरी से डर लगता होगा कि हाउ कैन आई रिमेंबर द समरी, समरी कैसे मैं याद करूं, अच्छा जिसको ऐसा है आगे हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश आएगा, उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं 1 by 1 करके। पहले टेंस पे ही हम लोग जाते हैं, और आपको क्या करना है कि 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सुझाना है, और ये गारंटी नहीं है बेटा कि आप समरी लिख देंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिल ही जाएगा। चेक करने वाला है वो 4 नंबर देगा, लेकिन इसमें गारंटी है कि आपको 4 नंबर मिल ही जाएंगे, 4 तो आराम से कर लोगे। सबसे पहले हम आपको उठाते हैं 3rd नंबर टेंस से, तीसरा नंबर क्वेश्चन, रीता अपना काम कर चुकी है। इसमें कंसेप्ट क्या करना है बेटा कि सबसे पहले आपको समझना है कि अपना जो होता है, अपना सबका अलग अलग होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका अपना माई होता है, माइंड में सेट कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट वी है तो इसका अपना आवर होता है। अगर सब्जेक्ट यू है तो इसका अपना योर होता है। अगर ही है तो इसका हिज होता है। अगर सी है तो इसका हर होता है। अगर दे है तो अपना देयर होता है, THEIR, देयर। ये समझना है, इसको कंसेप्ट याद कर लो बेटा। अगर आपके पास कॉपी है, पेन है तो इसको नोट कर लो बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। कि अगर अपना, क्योंकि एक सेंटेंस नहीं 2 सेंटेंस आते हैं जिसमें अपना है। देखिए वह अपने मित्रों के साथ, यहां भी अपनाया है। तो मैंने इसी तरह से नहीं बता रहा है, पूरा एक स्टडी किया है, और स्टडी करने के बाद मैं बता रहा हूं कि एक जरूर आता है अपना। किसी भी लड़का का नाम रहेगा उसका अपना ही जो, जैसे मोहन, सोहन, उसका अपना ही जो होगा। कोई भी लड़की होगी, रीना, मीना, गीता, उसका अपना हर होगा। अगर 2 लोग होंगे तो अपना अपना देयर होगा। जैसे वे सब लड़के अपने तो देयर हो जाएगा, वे सब लड़कियां अपने तो देयर हो जाएगा। वे सब लड़कियां अपने गांव जा रही हैं तो दोज गर्ल्स आर गोइंग टू देयर विलेज, तो देयर वर्ड का यूज करेंगे। तो ये एक कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि अपना का जो है इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा चीज जो माइंड में सेट करना है, टेंस की पहचान
और टेंस की जब पहचान होगी तो सबसे पहले चूंकि आया है परफेक्ट में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट पे बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पे। और एक सेंटेंस नहीं, दो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से रहते हैं ट्रांसलेशन में। परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट से एक सेंटेंस जरूर रहता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में या है, ये है, आ है, जैसे वह खेला है, वो पढ़ा है, ठीक है, इस तरह के वर्ड रहे। चुका है, चुकी है, तो ये सर्वविदित है बेटा, कौन नहीं जानता है जगह में चुका है चुकी है, ये तो सब सर्वविदित है बेटा, चुका है चुकी है, ठीक है। तो ई रहता है, या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसका बनाने का नियम है प्रेजेंट परफेक्ट की सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। देख लो, सिंगुलर हो तो हैज, प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। और हैज हैव कहीं भी दिखाई दे तो थर्ड फॉर्म। बस यही जानना है आपको। अगर इतना आपको क्लियर है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट से कोई भी सेंटेंस बना लोगे। अब कह रहा रीता अपना काम कर चुकी है, रीता अपना काम कर चुकी है। देखो कितना है रीता, तो क्या लिखोगे, रीता हैज, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज लिखोगे। और कर चुकी है, अपना काम कर चुकी है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो कर चुकी है। अपना, रीता अपना है, एक लड़की का नाम है रीता, तो अपना का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर वर्क। अगर किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यार मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डन भी लिखेगा तो चलेगा। एग्जामिनर्स की हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काट दे। जो चेक करने वाला है, सॉरी, जो आपका पेपर चेक करेगा वो आपका नंबर नहीं काट सकता है। तो रीता हैज डन हर वर्क। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को याद कर लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन होगा तो ऐसे बनेंगे। लेकिन अभी आप रुकेंगे यहाँ पे, आपको क्या करना है कि ऐसे सेंटेंस अगर आ जाते हैं, अगर यही सेंटेंस इस तरह से नहीं रहता कि क्या रीता अपना काम कर चुकी है, क्या रहता, क्या, तो इस हैज को यहां से उठा करके यहां पे लिख देते, हैज रीता कंप्लीटेड हर वर्क। अगर क्यों रहता कि रीता क्यों अपना काम कर चुकी, तो यहां पे वाई लिख देते, वाई हैज रीता कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस तरह से अगर सेंटेंस को आप बनाते तो आपका बन जाएगा। तो हमें लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट से अगर आपको आता है तो बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, बने रहेंगे। देखो अपना ही वाला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। आराम से, ये सेंटेंस हम लोगों का देखिए 6 नंबर है। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दुनिया का सबसे आसान प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है। अगर जो नहीं जानता है उसके लिए रहा है, रही है, रहे हो। वह स्टूडेंट जो एकदम कमजोर होगा, जिसको एकदम उम्मीद नहीं होगा कि यार मेरे से कैसे नंबर आएगा, उसको भी 1 नंबर आराम से मिल जाएगा, वो रहा है, रही है। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ इज, यानी कि सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर, और वी फोर मतलब आईएनजी। अगर ये उसको मालूम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना लेगा। वह तो लिखेंगे ही के साथ लगेगा इज, ही इज। कर रहा है, खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तो वह खेल रहा है, वो तो गया। इतना अगर आप कर लोगे तो बाकी जो भी रहेगा जैसे मन करे वैसे लिखिए। अपने मित्रों के साथ ही है, ही का अपना देखो हिज है, ही का अपना हिज है, तो क्या लिखोगे, ठीक ना, हिज फ्रेंड्स, मित्रों है तो फ्रेंड में एस लिखोगे। यही कंप्लीट करना है, यही गलती करना है बेटा, हिज फ्रेंड्स लिखेंगे। देखो ही इज प्लेइंग हिज फ्रेंड्स, वह खेल रहा है, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, हिज फ्रेंड्स कहां खेल रहा है, तो मैदान में,
इन द फील्ड। उसी तरह से क्या लगाना होगा, तो क्या करोगे, इस इज को यहां कर दोगे तो क्या होगा, वाई करोगे तो वाई इज होगा। तो सिंपल सी बात है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखो सेंटेंस टेंस से इसके बाद क्या है, टेंस से इसके बाद ये 5 नंबर है कि रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कितना सिंपल है। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि जिसके अंत में गागेगी लगा हो, क्रिया के अंत में अगर गागेगी लगा हो, गागेगी लगा हो, क्रिया के अंत में गागेगी लगा हो बेटा, गागेगी, तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर, और ये सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और V1 का। अगर आई और वी रहेगा तो उसके साथ सेल का प्रयोग करते हैं। इंटर में तो आप सेल का प्रयोग करिए, भले स्पीकिंग में हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, माइंड में सेट करिए कि आई और वी हो तो उसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और जब आई और वी के साथ सेल बस सब्जेक्ट विल। याद रखिए कितना आसान है ये फ्यूचर इंडेफिनिट आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे सेंटेंस हम लोगों का, रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा। मान लीजिए कि यहां पे पुस्तक लेकर कब आएगा, ई वाला बात नहीं रहता। अगर आता कि रमेश आएगा तो क्या लिखेंगे, रमेश विल कम, तो हो गया कि रमेश आएगा। अब कह रहा है कि रमेश कब आएगा, तो क्या करेंगे, इस कब के लिए व्हेन लिखेंगे, और जब व्हेन लिखेंगे तो यहां पे विल लिखेंगे। व्हेन विल रमेश कम, तो व्हेन विल रमेश कम हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, पुस्तक लेकर, तो अगर कोई कहता है कि विद अ बुक तब भी सही है, किताब के साथ आएगा, चाहे टेकिंग अ बुक, किताब लेकर, टेकिंग अ बुक, यानी कि कोई भी चीज में कर होता है तो आएंगे लगेगी। ठीक है ना, पढ़कर, जाकर, कर शब्द आता है तो आएंगे लगा दिए, तो टेकिंग अ बुक चाहे विद अ बुक। ये सिंपल सी बात है। और ये देखिए इससे भी आसान है, आप लोग पटना कब आइएगा, देखिए ये और ये, तो व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, कब आएंगे, व्हेन विल यू कम पटना, व्हेन विल यू कम पटना। किसी को आपको ये भी कह सकते हैं कि व्हेन विल यू बी इन पटना, आप पटना में कब होंगे, यानी कि कब होंगे। ये भी कोई कह सकता है कि व्हेन विल यू बी इन पटना। तो आप इस टेंस को लेकर के आप इतना कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, सेंटेंस 1 बाय 1 करके आगे। अब देखिए हम लोगों का जो आगे का सेंटेंस है बेटा, ठीक है ना, एक सेंटेंस देखो इसमें है, पहला है कि अभी बाहर मत निकलो। अभी बाहर मत निकलो ये कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस इंपरेटिव है, एकदम समझने की कोशिश करो। ठीक है, कल हम लाइव क्लास में आपको पूरा एकदम 2 घंटा की क्लास लेकर चलेंगे, और 2 घंटा क्लास में जितने भी आए हुए पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर करके और मैं आपको बता दूंगा। आज मैंने एक बेसिक पॉइंट बताया है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का है कि इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर नहीं होता है तो डोंट लिखते हैं। डोंट मतलब होता है मत, मत नहीं तो ना, प्लस V1, याद कर लो। ठीक है, और यही कह रहा है कि अभी बाहर मत निकलो, यानी कि डोंट, मत गो आउट, यानी कि बाहर मत जाओ। अभी मतलब जस्ट, चाहे नाउ, नाउ मतलब ये भी हो सकता है, चाहे जस्ट हो सकता है। अभी मतलब तुरंत। कितने लोग इसी को कहते हैं कि डोंट गेट आउट, डोंट गेट आउट जस्ट। तो ऐसे सेंटेंस बहुत कम आ सकते हैं, लेकिन याद कर लो कि V1 प्लस सब्जेक्ट होता है, डोंट प्लस V1। इसको लिखा करो,
अब देखो आगे हम लोग चलते हैं, और आगे चलते ही नहीं है। देखिए फोर्थ नंबर एक सेंटेंस है कि छात्रों को क्यों पीटा गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट का ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है बेटा। और पैसिव वॉइस का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर लिखते हैं, और वाज वर के बाद V3 लिखते हैं। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस पे हम कल चर्चा करेंगे लाइव क्लास में, लेकिन बता रहे हैं छात्रों को क्यों पीटा गया। तो वाई वर द स्टूडेंट्स बीटेन। देखिए कितना सिंपल है, वाई वर द स्टूडेंट्स बीटेन, ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक, अब हम इस पे आते हैं, और ये फोर्थ नंबर जो है उसको खूब बढ़िया से देखिए। फोर्थ नंबर वाला, फोर्थ नंबर जो है मैं स्नान करने वाला हूं, इसको देखिए बेटा। ये वाला सेंटेंस जो है B2 से आता है, और B2 का एक कॉम्बिनेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूं। B2 में देखिए बेटा, सबसे पहले अबाउट टू याद कर लो। अबाउट टू वाला का हिंदी होता है वाला है वाली है, वाला है वाली है। एक सेंटेंस जो है इससे रहेगा ही रहेगा। अबाउट टू, बिगिन टू, इसका हिंदी होता है लगता है, लगती है, और एक होता है अबल टू, और एक होता है अनेबल टू। इसका हिंदी होता है, ठीक ना, समर्थ होना, और इसका हिंदी होता है असमर्थ होना। खूब बढ़िया से जान लीजिए। अबाउट टू, बिगिन टू, एबल टू, अनेबल टू। रोक रोक करके भी आप इसको लिख सकते हैं बेटा, वीडियो को रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं कि लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही कॉम्बिनेशन यूज टू होता है, जिसका हिंदी होता है या करता था, आ करता था। नहीं समझ में आया तो सेंटेंस बोल रहे हैं, वह पटना जाया करता था, वह बचपन में खेला करता था, वह मुस्कुराया करता था, वह चोरी किया करता था, वह छात्र जीवन में बहुत पढ़ा करता था। तो इस तरह के सेंटेंस को चार, ये B2 में फॉर्मूला में ये आता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए इसको खूब बढ़िया से, एक आना ही आना है। ठीक है, तो अबाउट टू, बिगिन टू, एबल टू। अब सेंटेंस को देखिए हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को देखिए कैसे करते हैं, और आराम से रहिएगा एकदम, और स्ट्रक्चर को खूब बढ़िया से लिखिएगा। देखिए अगर ये रहता है 5 में से कोई भी रहता है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के बाद बेटा, उस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में ई जे एम आर वाज कुछ भी हो सकता है, और इसके बाद इसको रखेंगे अबाउट टू, बिगिन टू, एबल टू, अनेबल टू, यूज टू, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आप रख देते हैं तो आपका कोई भी इस तरह का सेंटेंस है कि नहीं रुकेगा, जो बन जाएगा। जैसे मैं स्नान करने वाला हूं, तो देखिए आई होगा, और हूं तो एम होगा, वाला हूं तो इसमें से अबाउट टू होगा, अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, और स्नान करने वाला हूं तो टेक अ बाथ। और बात नहीं लिखेंगे, केवल बात हो जाएगा, तभी हो जाएगा टेक बाथ। आई एम अबाउट टू टेक बाथ, मैं स्नान करने वाला हूं। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि ये टेक कहां से लग गया है, तो वो छोड़ देगा टेक को, और आई एम अबाउट टू बाथ भी लिख सकता है, आई एम अबाउट टू बाथ। और ये बात जब लिखेगा BATH तो वर्ब हो जाएगा। ये चूंकि नाउन है बेटा, ठीक है ना, इसलिए ये बात भी लिखा जाता है, यही कारण है। और नाउन आपको दिक्कत कर रहा है, टेक कैसे होगा, तो बात के लिए BATH लिखेंगे तो वर्ब हो जाता है। एकदम बहुत बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक ना। और आपसे आग्रह है कि आप कुंजी के चक्कर में मत पढ़िए कि उसमें लिखा है ऐसे तो वही सही है, एकदम कंसेप्ट और लॉजिक के साथ उसको पढ़िए, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग चलते हैं, एक सेंटेंस और हम लोगों का बचा हुआ है 7 नंबर। और 7 नंबर सेंटेंस है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अब का इंग्लिश क्या हो गया, नाउ। यू शुड
गो टू होम। कितना सिंपल है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। एक सेंटेंस शुड से जरूर आता है बेटा, यानी कि याद कर लो कि सब्जेक्ट के साथ शुड होगा, इसके बाद V1 होगा, तो इसका हिंदी चाहिए हो जाएगा, ठीक ना। अगर सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद शुड हैव होगा, शुड हैव, और इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्रिया के साथ चाहिए था हो जाता है, यानी कि क्रिया के साथ चाहिए था, क्रिया के साथ चाहिए था, चाहिए था हो जाता है। जिसे अब तुम्हें घर जाना चाहिए था, अब हटा दे, तुम्हें घर जाना चाहिए था होता तो क्या लिखते, यू शुड हैव गॉन टू होम, ये हो जाता है। अब देखिए यहां पे कहीं कहीं लोग करते हैं कि होम के लिए पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो मत करिए। ये भी लोग करते हैं, आई एम गोइंग होम होता है, तो मत करिए। ये थोड़ी थोड़ी चीज इसीलिए, ठीक ना, लेकिन नंबर आपको मिलेंगे बेटा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ट्रांसलेशन से नंबर मिल सकता है और समरी झंझट आपको पैदा कर रहा है, समरी यानी कि प्रोज के समरी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, पोयम के समरी से छुटकारा मिल जाएगा, इसके साथ ही साथ अलॉन्ग विद आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है लॉन्ग क्वेश्चन, उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको 6 नंबर में जो आता है उसमें आप प्रोज और अथर को मिलान करिएगा, पोयम और पोएट का करिएगा, और बाकी के आपका ट्रांसलेशन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, और कल इंतजार करिएगा, मैं एक शानदार ट्रांसलेशन का पूरा आपका लाइव क्लास 7 बजे आऊंगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू बेटा।